कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है कि अपोजिशन इसमें ये देख रहा है कि ये इवेंट दरअसल आपका है और अगर वो गए तो भी आप इनको बदनाम करोगे और अगर नहीं गए तो आप तो पहले से तैयार बैठे हो। आप विपक्ष से क्या चाहते हो, आए या ना आए? आज खुलकर बता दो। देखिए ब्रिजेश जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। अब एक सांप और छछूंदर वाली स्थिति विपक्ष के उन नेताओं के लिए हो गई है जिन्होंने रामलला के मंदिर बनने में तमाम तरह के नाटक किए, अड़ंगे लगाए, हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद सफल नहीं हो पाए और अब भव्य मंदिर जो है बन रहा है। तो पहले तो बोले कि हम भक्त हैं, हम आगे जाएं पीछे जाएं, कोई हमको कौन पूछने वाला है। फिर बोले निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। अब निमंत्रण पहुंच गया, उसकी पुष्टि भी जो है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दी है। उसके बाद अब वो कहते हैं कि हम तो किसी भगवान को नहीं मानते, हमारा भगवान तो पीडीए है। तो ये तो बात तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं और केशव मौर्य जी ने कहा ही था कि ये प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो अखिलेश यादव जी फिर क्यों भ्रमित कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कि वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के और वो विष्णु भगवान के भक्त हैं, वो कृष्ण के वंशज कहते हैं और राम से द्रोह करते हैं। ये किस तरह की भावना है? कम से कम उनको स्थिर होकर के एक बयान तो देना चाहिए। प्रोग्राम पर कंट्रोल आपका है, वो जाएंगे तो सारा शो तो आपका है, वो क्या करेंगे वहां जाके? अच्छा, एक आप क्यों जीत पर अड़े हो कि 22 को ही आओ? देखिए ब्रिजेश जी, पहली बात यह है कि क्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का एजेंडा किसी और पार्टी का था क्या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या जो भी अन्य पार्टी हो, क्या किसी के लोक कल्याण पत्र, संकल्प पत्र पे या किसी के कानूनी एजेंडे पे या किसी के चुनाव एजेंडे पे कभी रहा है क्या? सिर्फ अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी जिसने शुरू से कहा था कि हम भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। अब वहां पर जो आयोजन हो रहा है वो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कर रहा है, जो कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बना है। अब वो भाजपा का वो कहें, तीर्थ ट्रस्ट का कहें, विश्व हिंदू परिषद का कहें, आरएसएस का कहें, वो जिसका कहे, जिसका मान ले, उसका मैं कहता हूं कि भाई आपने निमंत्रण भेजा, वो आए ना आए, आप इसको लेकर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो? नहीं ब्रजेश जी, हम तो कोई बखेड़ा नहीं कर रहे। ये तो एक मौका है कि आपने जो राम भक्तों के खून से जो अपने हाथ लाल किए हुए हैं उसको धो लीजिए, एक पुण्य का काम कर लीजिए। पाप उन्होंने किया है, आप उनके पाप को खत्म करने में इतना आतुर क्यों है? उन पर चढ़ा रहने दीजिए पाप। आप उनके पाप क्यों धोना चाहते हो? ब्रिजेश जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है। निश्चित रूप से ये सवाल हम पूछते हैं समाजवादी पार्टी से कि फिर आप ढोंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आपका एजेंडा जानते हैं। जिस तरीके से सनातन पर आप वार करवा रहे हैं अपने ही राष्ट्रीय महामंत्री से, वो हम सब देख रहे हैं। तो आप एक तरफ सनातन धर्मियों को अधर्म बताते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं हम तो मंदिर जाएंगे, और जब निमंत्रण जाता है तो नहीं जाएंगे। तो हम तो जानते थे कि आप नहीं जाएंगे, हमने तो आपको बेनकाब किया है कि निमंत्रण भेज दिया गया। क्या सिर्फ 22 तारीख को ही दर्शन होंगे, वो बाद में चले जाएंगे? आप क्यों इसको इशू बना रहे हो? इससे लगता है कि आपका कोई एजेंडा है। रामलला के दर्शन करके वो कभी भी जाएं, परिवार के साथ जाएं, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के जाएं, आज जाएं, कल जाएं, 22 के बाद जाएं या ना जाएं, ये उनका विवेक के ऊपर है। देश की जनता उनको देख रही है, मेरे तो नहीं कहना है। शुक्रिया आपका। मैं भुवन भास्कर जोशी जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के